चुनावी जलसों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी और अब हालात यह है कि देश कोरोना की गहरी दलदल में बुरी तरह फंसा दिखाई दे रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि आखिर कोरोना की लहर को समय पर देखने के बाद भी इसे रोका क्यों नहीं जा सका और सियासत आखिर क्यों कोरोना के खतरे पर भारी पड़ गई। ये तस्वीरें आज ममता बनर्जी के रोड शो की हैं, जहां देखिए कितने लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। दीदी जरूर मास्क के साथ दिख रही हैं, लेकिन इसी भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वायरस का कोई डर नहीं। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या असम के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रैली में ये तस्वीर देखने को मिलती है, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी के रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर कम बेसी ऐसी ही है। ऐसी तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल नंबर 1, क्या चुनाव माहौल को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन मुमकिन है? सवाल नंबर 2, क्या बंगाल में कोरोना के कहर पर राजनीति भारी पड़ रही है? सवाल नंबर 3, क्या चुनावी रैलियों और सभाओं की वजह से बंगाल में कोरोना ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी? ये सवाल क्यों उठे, इसे आप चुनावी राज्यों में कोरोना स्ट्राइक रेट से समझ सकते हैं। बंगाल जहां 4 चरण के बाद अभी 4 फेज बचे हुए हैं, वहां वायरस इन्फेक्शन रेट 420% है। असम जहां कैंपेन खत्म हो चुका है और रिजल्ट का इंतजार है, वहां 532% स्ट्राइक रेट है। तमिलनाडु में भी 169% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कोरोना से मिलजुल कर लड़ने के बदले महामारी से निपटने पर भी राजनीति हो रही है। वैसे कोरोना के बढ़ते केस और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्शन कमीशन की नींद टूटी है। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में आगे के कैंपेन और वोटिंग को लेकर अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में उन सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है जो बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन की मीटिंग से पहले उसका इफेक्ट भी दिखने लगा है। सीपीएम ने तय किया है कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए वह आगे सारे कैंपेन वर्चुअल ही करेंगे। हमारी पार्टी ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि कोई बड़ी मीटिंग, बड़ी रैली हमारे तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, और हम नहीं करेंगे। वजह जो हो, चुनाव वाले राज्य बंगाल में जहां अभी 4 फेज बाकी है, वहां कोरोना के 6000 केस आने लगे हैं। वायरस का स्ट्राइक रेट 420% तक जा पहुंचा है। जरूरत है कि तुरंत इस पर कोई एक्शन हो, हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल यह है कि कल तो इलेक्शन कमीशन ने बैठक बुला ली है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, या इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में तो जरूर आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करेगा कि जो आखिर के 4 दौर का मतदान है वो समय से पहले पूरा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या राजनीतिक पार्टियां इसके लिए राजी होगी? हमारे एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, कैसे इस हालात में निपटा जा सकता है? और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी लेंगे। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़े हुए हैं, उनसे ये पूछेंगे कि क्या उन्होंने किसी भी रैली, किसी भी रोड शो या किसी नुक्कड़ सभा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होते देखा। सबसे पहले अपने तमाम पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ सुबीर भौमिक साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ डॉक्टर आर.एस. चहल हैं, जो कि जाने माने डॉक्टर है, सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी के। डॉक्टर निखिल प्रसून है, बीजेपी के नेता हैं। विजय मिश्रा जी हैं, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। और धीरेन्द्र पुंडीर से मैं आपको मिलवा ही चुका हूं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने दिन हो गए आपको, महीने के आसपास हो गया आपको बंगाल के अंदर घूमते हुए, लगभग हर इलाके में आप घूमे, कहीं भी आपने रत्ती भर देखा कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की भी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस है, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पालन किया हो? देखिए, इस पूरे मामले में दीपक जी 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, जो कोलकाता से शुरू करके नॉर्थ बंगाल के लास्ट तक अलग अलग हिस्सों में सब में एक बार घूम चुके हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग के अलावा, चुनाव आयोग इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन करा रहा है उसमें आप देखेंगे लगातार सैनिटाइज कराने से लेके ग्लव्स पहनाने तक उनकी सिंसियरिटी दिखती है, जो सब पालन कर सकते थे। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल, ये किसी एक दल की बात नहीं है, ये तमाम राजनीतिक दलों की बातें हैं कि उनमें से किसी की ये इच्छा शक्ति नहीं दिखी कि वो मंच से, क्योंकि मैं लगातार 28 फरवरी से, अगर आप अंदाज करें, हर रैली को देख रहे हैं, किसी भी मंच से इस बात की कोशिश नहीं हुई कि वो ये कहे कि मास्क पहनी है। एक बात ऊपर मंच से आप कह सकते थे, वो उसको कहते नहीं दिखते हैं। आपकी रैलियों में किसी किस्म का सैनिटाइजेशन का या किसी किस्म के मास्क का या कोई भी एक ऐसा जो कोरोना का प्रोटोकॉल कहता हो उसका कोई पालन करते हुए दिखता हो, स्वेच्छा से या वैसे। हाँ, आप
आपको मंच पर जरूर दिखेंगे। जो तमाम नेता हैं वो मंच पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के, आज पार्टी का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा हर कोई एक जैसा है। वो अपने लिए मास्क लगाए हुए हैं, वो अपने लिए टेस्ट होते हैं। जो मिलने जाएंगे हेलीपैड पर कौन रहेगा उसका टेस्ट होगा, वहाँ बाकायदा रैली में पहले बता दिया जाता है ये लोग हैं, उनका टेस्ट होता है। लेकिन वो हजारों लाखों की जनता जो आपको जिताने के लिए आ रही है वो आपके साथ है, लेकिन आपको उनके साथ होना था वो कहीं नहीं दिखता है। और जिस तरह से कोरोना का यहाँ हाल दिख रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कई लोग जब लगातार आसपास आपके खांसते दिखते हैं तो आपको लगता है कि शायद यहाँ से कितने लोग बचकर निकलेंगे इस कोरोना से, वो कह पाना बहुत असंभव है। और 1.5 महीने का यही बताता है कि राजनेताओं, चूंकि इस पर यह भी ध्यान देना चाहिए, जब चुनाव आयोग ने बातचीत की थी, याद कीजिए इस चुनाव की शुरुआत में, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ही इस फिजिकल रैलीज की इजाजत मांगी थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो उसका फायदा इनको मिल सकता है। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि यहाँ किसी भी प्रोटोकॉल का कोई भी राजनीतिक पार्टी पालन नहीं कर रही है, भले ही वो अभी कुछ भी इसका जवाब दे, लेकिन यहाँ मैदान पर कोई नहीं मास्क लगा रहा है। मास्क जो सबसे ज़रूरी और सबसे आसान तरीका है वो भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। दीपक जी, ठीक है, अब सीधे पॉलिटिकल पार्टी से के पास चलते हैं कि उनकी कितनी संलिप्तता है। डॉक्टर निखिल प्रसूर, इतनी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, आप केंद्र में शासन है में हैं, कई सारे राज्यों में हैं, आपसे बेहतर तो कोरोना को कोई नहीं समझता, लेकिन आपकी रैलियां देख लीजिए, लाखों की भीड़ है वहां पर और एक पर एक आदमी चढ़ा हुआ है। अगर पिछले 1.5 महीने का एनालिसिस किया जाए तो यही देखने को मिलेगा। 500% की रेट से कोरोना बढ़ रहा है, वायरस का इन्फेक्शन। आपको नहीं लगता इन मौतों की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी होगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो इस तरह की गलतियां कर रही हैं? जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को पहला वैशाख की शुभकामनाएं देता हूं। और ये आपने जो मुद्दा उठाया है ये बेहद गंभीर है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न कोई इस पर राजनीति किसी को करनी चाहिए। यह देश की जो करोड़ों लोग हैं उनकी जान प्राण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और इतनी बड़ी इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी देश में है, तो इस पर हम सबका ध्यान फिर से आकृष्ट हुआ है, क्योंकि बीच में एक ऐसी भावना आई थी कि अब कोरोना समाप्त हो गया है। लेकिन जिस तरह 2 लाख का आंकड़ा पिछले कई दिनों से देखा जा रहा और 1 लाख से भी ज्यादा प्रतिदिन पिछले 11 दिनों से देखा जा रहा था और करीब करीब 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव आयोग ने कल जो बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, उस बैठक में चुनाव आयोग ने जिन भी बिंदुओं पर विचार रखेगा, चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रस्ताव आता है उसके प्रत्युत्तर में हम उनसे सकारात्मक सहयोग करते हुए निश्चय ही उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उद्यत होंगे, ऐसा आश्वासन मैं आपके माध्यम से। लेकिन डॉक्टर निखिल प्रसूर, अफसोस की बात यह है कि अभी तक चाहे आप हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। विजय मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज ममता बनर्जी जी का रोड शो देख लीजिए, मेरे ख्याल से 90% लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था ममता बनर्जी को छोड़ के। क्या जान की कोई कीमत नहीं रह गई चुनाव के आगे? हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा यही निर्देश है कि कोरोना जो अदृश्य महामारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या पूरे इस देश में जो खड़ी हुई है, हम लोगों ने कोरोना से लेकर के तमाम जितने भी कोरोना के समय हमारी नेत्री रास्ते पर उतर करके लोगों के लिए माने हर तरह का सहयोग की। और हम लोग जो है, जो भी चुनाव आयोग का माने हम लोगों की तरफ से सकारात्मक, हम लोगों की सोच है, हमारी पार्टी हमेशा सकारात्मक सोच लेकर के चल रही है। लेकिन देश आजाद होने के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार एक जिला में 3 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। अब पता नहीं चुनाव आयोग क्यों करा रहे हैं, क्या वजह है, लेकिन कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी के तरफ से हर तरह के सकारात्मक सहयोग हमारी पार्टी करेगी। कल जो नहीं, लेकिन आपकी रैलियों में कहा था मास्क, आपकी रैलियों में कहा थी सोशल डिस्टेंसिंग, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये डॉक्टर निखिल प्रसून की बात है। यही सवाल मैंने उनसे पूछा। और आज का आप ममता जी का रोड शो देख लीजिए, 90% लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और भीड़ चलती जा रही है ममता जी के पीछे। जी, हमारी पार्टी के रोड शो के लिए कहा गया था कि 5 लोगों से ज्यादा गाड़ियां नहीं, घर घर संपर्क के लिए कहा था कि नेता के साथ 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं। ये इलेक्शन कमीशन के नियम है, पर इनका तो साफ तौर पे मखौल उड़ाया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने। ना हमारे तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से हमेशा यही अभी ये किया जा रहा है कि लोग मास्क का उपयोग करें,
फिजिकल डिस्टेंस जो है का पालन करें और सैनिटाइजर से लेकर तमाम जो जो प्रिकॉशन लेने चाहिए कोरोना से बचने के लिए, इसका हमारी पार्टी की तरफ से माने निर्देश दिया जा रहा है और हम लोग इसको अमल कर रहे हैं और माने हर तरह से जो है हम लोग इसके लिए माने यहाँ तो मान लीजिए ना, हाँ गलती हो गई है, मतलब तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो आपकी कहानी का ठीक उल्टा कह रही हैं। यहाँ तो मान लीजिए ना, हाँ भाई गलती हुई है, खाली आपसे नहीं हुई है, बीजेपी वालों से भी हुई है, कांग्रेस वालों से भी हुई है। खाली लेफ्ट का मैं इसलिए बोलूंगा कि लेफ्ट ने यहाँ से कहा है कि वो वर्चुअल कैंपेन करेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है ना दीपक सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है माने अब पता नहीं क्यों क्या कारण से इतने फेज में चुनाव हो रहे हैं, वो तो इसी बता पाएंगे। लेकिन ये जो कोरोना की महामारी से लोग माने संक्रमित ही नहीं हो रहे हैं, लोग मारे भी जा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं परसों की बात है, एक 65 वर्ष की महिला का देहांत हो गया, उनका बॉडी डिस्पोजल के लिए हमें काफी जो माने काफी ये बहुत ही एक माने ये बहुत बड़ा ऐसी एक महामारी जो आ रही डॉक्टर निखिल, मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा, सीधे सुबीर भौमिक के पास चलता हूं। दादा, आपको लगता है कि किसी के पास भी जवाब है कि वाकई जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस थी उनका इन्होंने कितना पालन किया और कितनी गंभीर है तमाम राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी केंद्र की हो या सत्ताधारी राज्य की हो या अपोजिशन में बैठी हुई राज्य की पार्टियां हो? देखिए दीपक, मेरा जो इलाका है जादवपुर का, यहाँ मैंने एक चीज देखा है, सबका रैली देखा है। सिर्फ लेफ्ट के कैंडिडेट जो यहाँ डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती, वो अपने भाषण शुरू करने से पहले सबसे आग्रह किया कि आप लोग अपना मास्क पहन लें और दूर दूर खड़े हो जाएं। हालांकि उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तो संभव होता नहीं है, बट लेफ्ट के रैली में कम लोग हैं, इसलिए शायद सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल हुआ है। दूसरे पार्टीज बीजेपी और इनके रैली में टीएमसी के ज्यादा भीड़ है। बट इतना जरूर हमने सुना है, अपने कान से सुना है कि डॉक्टर सुजन चक्रवर्ती यहाँ खड़े होकर उन्होंने भाषण शुरू करने से पहले कहा कि सबाई मास्क पड़ेगी। तो ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ। और लेफ्ट ने ये वर्चुअल कैंपेन का जो है लीड लिया है। हालांकि अब लेफ्ट उतना प्रासंगिक तो बंगाल के पॉलिटिक्स में नहीं रहा, बट इसमें लेफ्ट ने थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस दूसरे लोगों से दिखाया। दूसरी चीज जो विजय मिश्रा जी हिंट कर रहे थे, ये सवाल मेरा भी है। ये 8 फेज का चुनाव जो है, अगर थोड़े प्लानिंग ठीक से होता तो 8 फेज का जरूरत नहीं होता, 4 से 5 फेज में आराम से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करके किया जा सकता था। ये जो इतना लंबा चुनाव खींचने का जो अंदाजा है, इसका जरूर एक इम्पैक्ट इसके ऊपर है। अब वो किस लिए है, क्यों है, मैं इस वायरस विशेषज्ञ नहीं हूं, बट ये जाहिर है कि इतना लंबा खींचने के वजह से जो भीड़ भाड़, कंटिन्यूअस कैंपेन, लोगों का आना जाना, फोर्सेस का आना जाना, इससे ये वायरस फैला। ये हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं कह रहे हैं, बट इतना लंबा, ये एक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग की बात है। तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया होगा कि बंगाल में हिंसा का माहौल है, ये है वो है, सब मानता हूं, बट 8 फेज का भैया, इसका अगर जियोग्राफी कोई अच्छी तरह से जानता है, और ये जरूर है कि एक ही जिले में 3 बार चुनाव हो रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं बैठता। ये मैं प्रैक्टिकल फोर्स डिप्लॉयमेंट के एंगल से बोल रहा हूं कि इतना लंबा खींचने का कोई जरूरत नहीं था, बेवजह ये खींचा गया है। और इसका जिम्मेदारी कुछ हद तक आप मीटिंग बुला रहे हैं साहब, इसका जिम्मेदारी ईसी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ईसी हैड टू प्लान। अगर आप प्लान फोर्स ही करके नहीं करके करते हो और उसका कोई गलत रिजल्ट आता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन ठहरेगा? जिसने ये शेड्यूल किया है। तो ये ईसी हैज सम एक्सप्लेनिंग टू डू। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक तो देना, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डॉक्टर निखिल, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन से जुड़े रहे हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। अमीन साहब, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव ही प्रीपोन कर दिया हो, ये कहते हुए कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? क्या ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन का यह अधिकार है कि अब वो चुनाव को प्रीपोन कर दे हालात को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना ही महामारी इस तरह की पैदा की गई इलेक्शन के टाइम में कभी हुई है जो विश्व में आई हुई है महामारी। और इसके लिए काफी हद तक हमारे पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। अगर वहां पर कोई ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है
उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ही सारी पार्टियों से मिलकर बात कर और उनसे समझौता करने के बाद आपस में एक दूसरे की बातें करने के बाद उनको गाइडलाइन तैयार की जाती है और दी जाती है कि साहब वहाँ पे हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। और जहां तक कि कई बार अभी 3-4 बार लोगों ने अपनी पार्टी के लिए कहा कि हाँ इसी ने जो है इलेक्शन कमीशन ने 8-8 फेज की बात की है इलेक्शन की। देखिए लोगों को देखिए ऐसा है कि एक मरीज के लिए डॉक्टर का ही सही उपचार सही पता चलता है, वो कितने दिन रेस्ट देगा क्या करेगा। लेकिन जो स्थिति है ये हमारे बंगाल की, और भी तो स्टेट में चुनाव कराए गए हैं, शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, किसी तरह की कोई दुर्घटना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये जो बंगाल है इसकी 3 स्टेट जो बाहरी देश हैं 3, इसमें बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। वहां पे समय समय पर गुंडागर्दी देखी जाती रही है और अभी भी देखिए बम पटाखे छूटते रहे हैं और इस तरीके से वहां पे दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं इलेक्शन के टाइम में ही। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना स्मूथ इलेक्शन और साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए धीरे धीरे अपना समय से किया है, अब ये एकदम से तो नहीं पता था कि एकदम से महामारी बढ़ जाएगी। इसके लिए कहीं हद तक जनता भी जिम्मेदार है, पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन का तो अपना काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन एकदम से तो कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन देखिए इसीलिए पार्टियां की मीटिंग बुलाई गई है और सभी से बात की जाएगी कि भाई अपनी अपनी मीटिंग्स को अपनी कंट्रोल में करिए। इससे पहले भी वर्चुअल मीटिंग की है, तो इन लोगों को भी समझना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर चहल मेरे साथ जुड़ गए। मोहम्मद अमीन साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत है अभी बहस का। मेरे दिमाग में कई और सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन पार्टीज को कह सकता है कि वो सिर्फ वर्चुअल कैंपेन करे। लेकिन डॉक्टर चहल, जिस तरह के हालात आपने पश्चिम बंगाल और चुनाव वाले राज्यों में देखे, क्या वहां आपको लगता है कि ए सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, बी सबका मास्क पहनना पॉसिबल है, और सी जिस तरह की उम्मीद करता है इलेक्शन कमीशन कि 5 लोग ही कैंपेन के लिए जाएं, 5 गाड़ियां ही रोड शो में चले, या जितने लोग हों सब सोशल डिस्टेंसिंग से 1-1 लाख की रैली में बैठे, क्या यह संभव है? दीपक जी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने कम टाइम में क्या आप इतना कुछ कर सकते हो? एक पॉजिटिव पर्सन के साथ अगर आप खड़े हो और नॉर्मल रुमाल भी पहना है तो आपको इन्फेक्शन फिर भी हो जाएगा। दुनिया में देखा गया है, हमारी इंस्टीट्यूशंस की इलेक्शंस हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हमें अपनी ये रणनीति बदलनी पड़ेगी। कोरोना हमारे बीच है और आगे भी रहेगा। ये कब जाएगा ये गिन के कि ये फर्स्ट वेव है, अब सेकंड हो गई, फिर खत्म हो जाएगी, ये किसी को कुछ नहीं पता। ये मेजर इशू है। कैंपेनिंग को एटलीस्ट चेंज कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, वर्चुअल कर सकते थे, इलेक्शन को सुविधा केंद्रों में जाके डिफरेंट पार्ट्स में कर सकते थे। ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम चलेंगे तो हम ये वेव्स को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर चहल। और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर आऊंगा जो आपसे ही समझे जा सकते हैं, और मोहम्मद अमीन साहब से मैं ये जानूंगा कि कल क्या बात करेगा इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि दिख रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस हालात के लिए जिम्मेदार है। ब्रेक लेंगे और उसके बाद बातचीत का सिलसिला नए ढंग से शुरू करेंगे। तो बेटे बंगाल में हम बात कर रहे हैं, कोरोना लगातार मुंह फाड़ता ही जा रहा है। 500% वायरल का पॉजिटिविटी रेट हो गया है, वायरल के स्प्रेड होने का पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? 4 चरण के चुनाव बाकी हैं, ऐसे में क्या 4 चरण के चुनाव प्रीपोन होंगे? हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। मेरे साथ सुबीर भौमिक साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ डॉक्टर RS चहल साहब हैं जो कि वाइस चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल के। मेरे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। विजय मिश्रा जी हैं, TMC के स्पोक्स पर्सन है। और धीरेन्द्र पुंडीर है मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, कल से आज तक आपको कोई सुगबुगाहट सुनने को मिली पॉलिटिकल पार्टीज में, उनके नेताओं में, लोगों के बीच कि कोरोना इतना बढ़ रहा है, ऐसे हालात में चुनाव या तो प्रीपोन कर देने चाहिए या कार्यक्रमों में परिवर्तन करना चाहिए? आपका व्यक्तिगत तौर पर एज अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट क्या मानना है, इलेक्शन कमीशन को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, एक चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं लगातार, आज वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शाहनवाज हुसैन को बात की, वो बिहार से यहाँ आए थे चुनाव प्रचार की रैली में, तो उनसे जब बातचीत मैंने की तो उसी दौरान उन्होंने बातचीत के लिए मास्क हटाया था, लेकिन मैंने जब उनसे मास्क का सवाल पूछा तो उन्होंने तुरंत लगा भी लिया। एक और बात थी, उनके तमाम लोगों के मास्क लगे हुए थे, लेकिन रैली में कितने लोगों के थे इस पर उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोटोकॉल का पालन हो। ये उनका जो बीजेपी के यहाँ नेता हैं, लंबे समय से केंद्रीय राजनीति में रहे हैं और अब इस समय बिहार
बिहार की राजनीति में है। लेकिन इसके बाद मैंने अलग अलग रैलियों में ये सवाल जवाब किए, बाकायदा लोगों से भी किए जिनके चेहरे पर मास्क नहीं थे, जो चिल्ला रहे थे अपने नेताओं के समर्थन में, सब रैलियों में, चाहे वो टीएमसी की हो, चाहे बीजेपी की, तमाम किसी पार्टी की, यहाँ तक कि कल आपने देखा राहुल गांधी की रैली को भी देखा। तो तमाम जगह आपने वो हर आदमी सिर्फ ये कह रहा है कि हम अपने नेता को जिता रहे हैं, और मंच से जो जवाब आना चाहिए उस तरह का कोई जवाब उनके लिए नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो अपने नेताओं की चिंता कर रहे हैं तो नेताओं को अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए, यही लोकतंत्र की बात हो सकती है और यही स्वस्थ हो। लेकिन आप देखेंगे ये मंच से बिल्कुल गायब है। ये तमाम नेताओं का इस पर जैसे ध्यान नहीं, वो चलिए भाषण शुरू हो रहा है, मास्क लगा लें। वीरेंद्र, मैं माफ कीजिए बीच में टोक रहा हूं, पर मैं जानना चाहता हूं किसी मंच से आपने किसी बड़े नेता को बोलते हुए सुना कि चलिए मास्क लगा लीजिए आप सब लोग, या सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए? मुझे हैरानी है कि सिर्फ एक भी दीपक जी, इतनी रैलियों को कवर करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि एक भी नेता के मुंह से मुझे ये शब्द सुनाई नहीं दिया, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो बीजेपी के जो वहां से यहाँ कारपेट कैंपेनिंग कर रहे हैं, या फिर टीएमसी की लीडर हो जो लगातार अकेली इस तमाम चुनाव को टीएमसी की तरफ से संभाले हुए हों। कल हम लोग संयुक्त मोर्चा की इस रैली में भी गए, इससे पहले भी संयुक्त मोर्चा की 2-3 रैलियों को हमने कवर किया। उनमें से किसी भी नेता को ये चिंता नहीं थी कि सामने एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए उनके समर्थक, उनके लिए नारे लगाते हुए समर्थक यहाँ से कोरोना का इन्फेक्शन लेकर वापस लौट सकते हैं। किसी भी जगह ये बात नहीं आई। दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि जो नोटिफिकेशन जारी हो चुके, जिस तरह से चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, उनको रिसिंड करना होगा, उसके लिए अलग से किस तरह की प्रोसेस होगी, ये बहुत ही लीगली और टेक्निकल मसला है। इस पर शायद अमीन साहब और ज़्यादा समझा पाएंगे, क्योंकि मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली में मैंने बात की उन लोगों से कि आखिर क्या ये प्रीपोन की बात हो सकती है, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस तरह की कोई संभावना बहुत दूर की है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है तमाम पार्टियां, जैसे हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखें तो किसी भी आदमी को बिना किसी चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते किसी भी दरवाजे से। तो आप वहाँ कम से कम उस तरह या तो रैलियाँ वीडियो उस पर जानी चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, या फिर आपको मास्क और उसको दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात बहुत बड़ी है कि इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन आप उस भीड़ के लिए पानी भी पहुँचाते हैं, आप उस भीड़ के लिए मैनेज भी करते हैं, तो लिहाजा कम से कम ये आप अपने समर्थकों के लिए कर सकते हैं, उनकी जान की सलामती के लिए कर सकते हैं, जो आपके लिए अपना सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं। उसी तरह अगर आप ममता बनर्जी की रैली देखेंगे तो वहाँ भी कोशिश की जाती है कि सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद अंदर जाएं। तो गेट जो हैं, तमाम गेट पर भी अगर आप ये कर दें कि बिना मास्क के कोई अंदर नहीं जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं, वो तो डॉक्टर चहल इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन कम से कम 40 से 50% आप मास्क से उसको रोक पाएंगे। और ये कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें ये अचूक नहीं है, लेकिन कोशिश हो सकती है। और बेहतर तो यही होगा कि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करे कि किसी भी तरह की इस तरह की रैली ना हो, और अगर इस तरह की रैली होती है तो उस कैंडिडेट के खिलाफ क्या किया जा सकता है वो ठीक है। सीधे मोहम्मद अमीन साहब के पास चलते हैं। अमीन साहब, 2 संभावनाएं, इलेक्शन प्रीपोन कर लिया जाए, दूसरी संभावना ये कि सभी को कह दिया जाए कि अब वर्चुअल रैलीज होंगी, अब आप फिजिकली ग्राउंड पर जाकर रैली नहीं कर सकते। आपको क्या संभावना दिखाई देती है, और आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन को ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए जब ये मामला पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? देखिए, जनता के अपने हितों के साथ सभी पार्टियों को जनता के हितों को भी देखना होगा। जिस जनता के ऊपर उनको राज करना है तो ये सभी से सहयोग की अपील की जाती है। इसीलिए इनकी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन इस पे विचार करेगा बंगाल का, और वहां पे स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सभी पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे और वहां के और भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। जो स्थिति वहां पर होगी, जैसी स्थिति बन रही है उसी स्थिति के ऊपर उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। और अगर ज्यादा ही कोई भयंकर स्थिति सामने आती है और रिपोर्ट्स आती हैं, तो इनको सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये रिपोर्ट करेंगे, और उस पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही पूरा अधिकार है कमीशन को कि वो इस पर निर्णय ले लें। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा अपना अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि अपने हितों के साथ सभी पार्टियों को, सभी से अपील की जाती है सहयोग की, और ये कहा जाता है कि ये लोग जितने भी नेता वहां जा रहे हैं वो अपने लिए उनके आदर्श हैं जनता के लिए। तो मेरा ये कहना है, जैसे अभी आप भी कह रहे थे चौरसिया साहब, कि इन लोगों को चाहिए कि अपने डायस से, जहां से ये लोग जनता को संबोधित करते हैं अपने सहयोग के लिए, अपनी पार्टी के फेवर करने के लिए, वोट देने के लिए, उसी तरह से ये वहां पर सबसे पहले नारा लगाने से पहले वहां इस बात की करें कि सभी लोग
जो जनता के लोग वहां पर पार्टिसिपेंट हैं, आ रहे हैं उनकी रैलियों में, वो वहां पर निश्चित करें, उनके कार्यकर्ता निश्चित करें कि वो सभी वहां पे मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो। जिस तरीके से चुनाव आयोग सभी पोलिंग स्टेशन पे, बूथ पे पूरी इन लोगों के साथ सहयोग करता है, सभी को मास्क देता है। अगर नहीं भी है तो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल उनको अपने पास से वोटरों को मास्क दे देते हैं कि वो गरीब जनता उन मास्क को लेकर तब अंदर जाती है। इससे स्थिति से निपटा जा सकता है। अब इससे ज्यादा तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि कहने की, जब तक की मीटिंग ना हो जाए और वहाँ की स्थिति स्पष्ट ना हो जाए ठीक है, और मैं ये सीधा रिपोर्ट्स ऊपर तक चली जाए। सीधा डॉक्टर चहल के पास चलता हूँ। डॉक्टर चहल, अगर आपसे सलाह मांगी जाती है आज के हालात में तो आप क्या कहते हैं? प्रीपोन कर दिए जाए इलेक्शन? अगर प्रीपोन नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम वर्चुअल कैंपेनिंग हो जाए। आप क्या करते हैं डॉक्टर चहल? आप एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या एडवाइस देते हैं? दीपक जी, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हम तो उनको यही एडवाइस करेंगे कि ये मास क्राउड बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसकी जगह वो क्या करना चाहते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, ये उनका फील्ड है। पर विकल्प बहुत हैं। मेजर कंपनीज की मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, सब फैसले ऑनलाइन हो रहे हैं। ये ना तो हमारे देश का कोई लास्ट इलेक्शन है, इलेक्शन आगे भी होने हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं सुधरेंगे तो हम इसका अंदाजा आप देख ही रहे हो कि कुछ दिनों में भुगतने वाले हैं। सुबीर दा, आपको क्या लगता है, क्या विकल्प हो सकता है ऐसे हालात में? क्योंकि हमको जान है तो जहान है, और अगर जान ही नहीं रही लोगों की, अगर लोग बीमार होते रहे, इसी तरह प्रभावित होते रहे, तो फिर वेस्ट बंगाल में कितना भी अच्छा शासन आ जाए, राम राज्य आ जाए, वो देखने के लिए थोड़ी बचेगा। नहीं, राम राज्य रावण राज ये सब तो बकवास है, ये सब लोग कहते रहते हैं ये चुनाव रैली में। बट एक चीज है, कल से दीपक मैं सोशल मीडिया पोस्ट बड़ा गौर से मॉनिटर कर रहा हूँ दोनों तरफ से। खास तौर से तृणमूल वालों का, जो तृणमूल टाइप के लोग हैं जो हम जानते हैं, ये लोग लिखे जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन विल नाउ पोस्टपोन द इलेक्शंस। मतलब कि उनका ये इल्जाम है कि हम जीतने वाले हैं अब ये कोविड के बहाने। तो मतलब जाहिर है कि इसको लेके भी पॉलिटिक्स होगा। कल के मीटिंग में आप देख लेना, बहुत आसान नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा और एक कंसेंसस बन गया कि साहब जान है तो जहान है तो चुनाव पीछे कर दो। ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे पर ये तू मैं ये सब होगा। बट एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, एक ऑप्शन जरूर सोच के देखा जा सकता है कि ये 4 चरण जो बाकी रहे, 17 तारीख वाला तो होना है, उसको इधर उधर करने का स्कोप नहीं है। बाकी जो 3 शेड्यूल है वो एक साथ किया जा सकता है। नहीं, क्लबिंग ये अमीन साहब बेहतर बता सकेंगे, मैं इस चीज पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट ये एक ऑप्शन रहा कि साहब जो है हो गया, बट अभी खींच के इसको खत्म करो। वर्चुअल कैंपेनिंग के जहां तक सवाल है दीपक, ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और चहल साहब सही कह रहे हैं। बट एक चीज ये भी सोच लीजिए कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी जिसके पास नहीं है वो तो इससे फिर वंचित हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास ऑनलाइन है, हम वर्चुअल मीटिंग लीडरों को सुन सकेंगे, सब कर सकेंगे। जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये डेमोक्रेसी वाला इशू जरूर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको लेके झेलने का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी तो महामारी रोकने वाला होना चाहिए। पर चुनाव के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो गया और इसका वजह ये है कि बेवजह हम समझते हैं, कुछ हद तक बेवजह इसको इतना लंबा खींचा गया। शेड्यूलिंग ठीक नहीं हुआ, लॉजिस्टिक्स एंगल ठीक से गौर नहीं किए गए। कहा गया कि सब बंगाल में तनाव है, मारपीट हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है। अब बॉर्डर की बात कर रहे थे, नेपाल और भूटान में कहाँ मारपीट होता है? बांग्लादेश के इलेक्शन में मारपीट होता है, हमारे जैसा बंगाली पॉपुलेशन है। तो इसका यहाँ इम्पैक्ट इसी बात को मैं डॉक्टर निखिल प्रसून हाथ उठा रहे हैं, आप ही के सुझाव को ले चलता हूं। क्या निखिल प्रसून, अभी इतनी इलेक्शन कैंपेन तो हो गई है, क्या ये हो सकता है कि 17 तारीख के बाद के 3 चरण एक साथ क्लब किए जाए? क्या बीजेपी इस बात के लिए एग्री होगी या वर्चुअल कैंपेन? आयोग का, जी हाँ, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। वो जैसा निर्णय होगा वो बाध्यतामूलक होगा, उसकी अनुपालना हम करेंगे। लेकिन जिस वक्त चुनावों की घोषणा हुई थी उस वक्त जो है वो कोरोना का जो प्रसार है वो एक तरह से समाप्त प्राय की तरफ बढ़ रहा था और काफी हद तक जो काबू में आ चुका था। उसके बाद ये जो नया स्ट्रेन आया यूके वाला, तो उसके बाद जो दूसरे तीसरे दौर के बाद ऐसी भयावह स्थिति बनना शुरू हो गई और पिछले 10 दिन में ही करीब करीब पीक की तरफ चला गया। तो ऐसा अंदेशा उस वक्त चुनाव आयोग को नहीं था। तो उस वक्त तो ये प्रायोरिटी थी कि यहाँ किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को
संचालित किया जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री महोदया ने 2011 से लेकर हमेशा 6-6, 7-7 चरणों में चुनाव करने की मांग की थी। दूसरी बात कि अब चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वो हम मानेंगे। तीसरी बात कि ये सुझाव बेहद अच्छा है कि जिस तरह, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार, हजारों बार बोला है लोगों से कि वो पहले अब दवाई भी और कड़ाई भी, तो इस माध्यम से वो हमेशा बोलते आ रहे हैं, बाकी लीडर्स भी बोलते आ रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं का फिर से पालन किया जाए कोरोना से बचाव के लिए। तो इसमें हम पीछे नहीं हैं और जहां तक भरसक प्रयास भी करते हैं। और जो एक और बात है कि मुख्यमंत्री महोदया ने जिस दिन जो धरना दिया वहां पे, तो चुनाव आयोग का जो आदेश आया, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसके बजाय वो स्वास्थ्य दफ्तर में, क्योंकि सामान्य प्रशासन जो है, यहाँ अस्पतालों की स्थिति, बेड्स की स्थिति, मेडिसिन की स्थिति और बाकी क्रेमेटोरियम्स की स्थिति, इसकी भी तो समीक्षा सरकार करे। सरकार इस तरह से पूरी तरह सुप्त प्राय नहीं हो सकती है, उसके बदले वो स्वास्थ्य दफ्तर में जाकर के एक समीक्षा बैठक कर सकती थी। तो इस तरह से वो नहीं करके फिर उन्होंने 8 बजे जैसे समाप्त हुआ फिर से मैदान में आ गई। तो एक तरह से उस वक्त भी वो मैदान में बैठी थी। तो सामान्य प्रशासन, और एक और बात है कि केवल चुनाव ही इसके लिए, चुनाव में जो रैलीज होती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि खतरनाक और भयावह स्थिति तक ले जाएगा ये कोरोना को, इससे हमें बचना है। लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, बिहार में, बाकी राज्यों में जो अभी तो चुनाव है नहीं, तो हमें बाकी चुनाव हो या ना हो, जो प्रिकॉशंस है वो अपनी जगह है। हाँ, चुनाव उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर सकता है, हमें इससे हमें सचेत रहना। इसलिए जो प्रशासन है वो जो अपना सामान्य दायित्व है चुनाव, जो कि चुनाव आप कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं कि आपका सुझाव क्या होगा। आपका सुझाव क्या होगा विजय मिश्रा जी, ये बता दीजिए इलेक्शन कमीशन की बैठक में। हमारा सुझाव, हमारी पार्टी पहले से ही 8 चरण चुनाव का विरोध कर रही है और मैं देश आजाद होने के बाद पहली बार, बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां एक जिले में 3 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। और कोरोना महामारी एक ऐसी घमंडी अदृश्य महामारी है कि जिसको बिना या तो लाया जाए या किसी के द्वारा लाया जाए, बिना लाए वो आने वाला है नहीं। तो इसमें जो हम लोगों को परहेज करना चाहिए, जो प्रिकॉशन करनी चाहिए, सारा प्रिकॉशन हम लोग उसको करेंगे। और हमारी पार्टी कल जो है अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। तत्पर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भूल रहे हैं। और हमारी पार्टी, सुनिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब भी चुनाव होता है, उससे पहले स्थिति की समीक्षा होती है, अधिकारियों से बात होती है, वहाँ के लोकल नेताओं से बात होती है। 8 बार चुनाव को क्यों बार चैलेंज कर रहे हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। आपको पता नहीं स्थिति का, और आप तो नहीं इलेक्शन करा रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन करा रहा है। और इतनी होने के बावजूद भी वहाँ पे हत्याएं हुई हैं। पहले भी इलेक्शन से उस दिन इलेक्शन वाले दिन भी 4 हत्याएं। चलिए, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहने को राजी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या करे। हर कोई ये तो कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के दौरान कोरोना से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझी? इस पर विचार करें और साथ ही साथ इस पर विचार करें कि क्या बेहतर नहीं होगा कि 17 तारीख के फेज के बाद बाकी के 3 फेजेस को क्लब कर दिया जाए चुनाव के लिए? ये कैसे होगा टेक्निकली और लीगली? कल जो बैठक है वो कोलकाता में है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी विचार आता है तो ये फैसला दिल्ली से होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। लेकिन कल की बैठक क्या सिर्फ एक कार्रवाई रह जाएगी, ऑल पार्टी मीटिंग, कि भाई हमने बता दिया है आप कोरोना का ध्यान रखें, चुनाव वैसे ही चलती रहेंगे? इस पर भी हमारी नजर रहेगी।